जय मसीह की सारे देखने वाले बहन भाइयों को, दर्शकों को जय मसीह की। पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा की तरफ से जय मसीह की आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। अजीज बहन भाइयों, मैं आज खुदावंद के कलाम की बातें, खुदावंद के कलाम की सीखियाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक स्कॉटलैंड ग्लासगो से न्यू मर्सी एशियन चर्च के नाम से खुदा ने 15 साल से, गुज़श्ता 15 साल से हम वहाँ पर क़याम हैं और तकरीबन 9.5 साल से हम लोग पेंटिकॉस्टल चर्च न्यू मर्सी एशियन चर्च के नाम से रन कर रहे हैं। बेसिकली हम VFC विक्ट्री फैमिली सेंटर के साथ हम लोग द पार्ट ऑफ VFC हैं। अजीज़ बहन भाइयों, खुदावंद के कलाम की शिक्षा को सीखने की कोशिश करते हैं और खुदावंद के कलाम की जो बातें जो हम बचपन से याद करते हैं और हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं और कहते हैं कि इस ज़बूर को याद कर लो कि अगर कभी डर लगे या कभी परेशानी हो तो इस ज़बूर को पढ़ लो। यकीनन अज़ीज़ों, जब बहन भाइयों, खुदावंद के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली देता है, हमें बरकत देता है। आइए बाबरकत कलाम को जो रूल कुछ की तरीक से लिखाया गया उसकी तरफ हम अपने ध्यान को लगाते हैं। साम 91, ज़बूर 91, 91 ज़बूर। और यहाँ पर लिखा है खुदावंद के कलाम में, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। अजीज बहन भाइयों, मैं हमेशा अपने चर्च में अपने कलीसिया को, बहन भाइयों को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि एवरी ब्लेसिंग्स कम विद कंडीशन। इफ वी फुलफिल द कंडीशन देन वी विल रिसीव द ब्लेसिंग्स। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह माँ बाप कहते हैं, बेटा ऐ मेरी गल सुनेगा तो तेनू ऐ मिलेगा। बिल्कुल खुदावंद भी हमारा पिता है, हमारा बाप है और हमें प्यार करता है। वो भी मुझसे और आपसे तवक्को करता है कि हम उसकी बात को माने। जब हम ये ज़बूर पढ़ते हैं तो अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। दोज हु ड्वेल इन हिम, जो हक ताला के पर्दे में रहते हैं। रहने का मतलब उसको जानना, रहने का मतलब उसके साथ शख्सी ताल्लुक बनाना, रहने का मतलब हम उसके साथ कनेक्ट हैं कि नहीं कनेक्ट हैं। और अज़ीज़ बहन भाइयों, कनेक्शन सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि हम अपना जीवन उसको दे दें, हम गुनाहों से बाहर आ जाएं, हम तौबा करके नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन, जिसे बाइबल नया मखलूक कहती है, जब तक हम बनते नहीं हैं हम खुदावंद में बढ़ नहीं सकते। देखिए ये पहली आयत ही, अगर हम इसको समझ जाएंगे तो इस आयत के बाद जितनी ब्लेसिंग्स, जितने वादे हैं वो इस आयत के साथ रिलेटेड हैं और कनेक्टेड हैं। बाइबल क्या कहती है? जो हक ताला के पर्दे में रहता है एवरी डे, दिन रात। बाइबल कहती है दिन रात तेरा ध्यान इस कलाम पे रहे। यीशु को कहा दिन रात न दाएं न बाएं। ये ब्लेसिंग्स विजिटर्स को नहीं दी गई, लिखा है दोज हु ड्वेल, यानी लिखा दोज हु विजिट्स। आज अफसोस की बात यह है, आज बहुत सारे बहन भाई, बेटे और बेटियां विजिटर्स हैं। वो खुदावंद के घर में आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं। उनको अच्छा लगता है विजिट करना, मगर उनको बुरा लगता है उसके साथ रहना। तो फिर वो कैसे बरकत पाएंगे, कैसे बाहर निकलेंगे? अजीज बहन भाइयों, बाइबल में लिखा है जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर, जो रहेगा वो साया में सुकूनत करेगा। अगर हम रहते ही नहीं तो सुकूनत कैसे? और यही वजह है कि कई लोग परेशान हो रहे हैं, कई लोग परेशानियों पर आ रही हैं, लेकिन उनको तरीका समझ में नहीं आ रहा। बिब्लिकल प्रिंसिपल, अगर रहेंगे तो साये में रहेंगे। साये का मतलब खुदावंद की प्रोटेक्शन में, खुदावंद के गार्डियन एंजल उनको संभालेंगे, खुदावंद उनके साथ साथ रहेगा और उसके फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। जो रहता ही नहीं है, जो विजिटर्स है, ये विजिटर्स के लिए ज़बूर नहीं है। ब्लेसिंग्स कम विद कंडीशन। अगर हम कंडीशन को पूरा करेंगे तो हमें बरकत मिलेगी। आइए थोड़े से कलाम को और गहरे में लेकर चलते हैं। वर्स 2 को पढ़ते हैं। 91 ज़बूर की दूसरी वर्स में लिखा है, मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल। अभी देखें, अगर पहली आयत को हम समझेंगे, जो हक ताला के पर्दे में रहता है उस पर साया होगा। फिर वो दूसरी आयत में कहेगा, मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरा गढ़ है। अजीज बहन भाइयों, गढ़ है,
गढ़ में हम किस तरह रहना पड़ेगा। खुदावंद के साथ रहेंगे तो वो हमारा गढ़ बन जाएगा, हमारा तवक्कुल बन जाएगा, हम डिपेंड करेंगे। हम क्यों नहीं डिपेंड कर रहे खुदावंद पर? क्योंकि हम उसको शख्सी तौर पर जानते नहीं हैं। हम डिपेंड कर रहे हैं अपने बाजुओं पर, हम डिपेंड कर रहे हैं अपनी कमाई पर, हम डिपेंड कर रहे हैं अपने बेटे की एजुकेशन पर। इन्ने पढ़ के साडा बाजू बन जाना है, साडा ना इन्ने जड़ा है रोशन कर देना है। हम तो डिपेंड दूसरी चीज़ों पर कर रहे हैं, हम तो खुदा पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। बाइबल कहती है जो रहेगा वो डिपेंड भी करेगा, उसका तवक्कुल भी होगा। जब हम डिपेंड की बात करते हैं यानी कि भरोसे की बात करते हैं, अंजील के अंदर इस तरह एक वाकया लिखा है कि एक आदमी ने बहुत सारा सामान, बहुत सारा माल जमा किया और इस तरह लिखा है बाइबल में, उसने कहा अब मैं अपनी जान से कहूँगा मेरी जान तेरे लिए बहुत से दिनों के लिए, बहुत अरसे के लिए बहुत कुछ है, अब खा पी अय्याशी कर। हम बाज़ औक़ात बहुत सारे पैसे बैंक में जमा करके फिक्स डिपॉजिट करके हम बहुत खुश होते हैं कि हमारी प्लानिंग बहुत दूर की है, मगर बाइबल कहती है कि आवाज़ आती है, ऐ नादान आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। और फिर आगे बाइबल में लिखा है इंसान सारे जहां को पाले और अपनी जान का नुकसान, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, अमेरिका का वीज़ा, यूके की नेशनलिटी सब हो, लेकिन यीशु ही ना हो तो क्या फ़ायदा। अजीज बहन भाइयों, यीशु होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। यीशु होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब बादशाह हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, जब यीशु आ जाएगा, जब बादशाहों का बादशाह आ जाएगा, तो बाइबल कहती है फिर सारी चीज़ें तुमको मिलती चली जाएंगी, सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे, क्योंकि बादशाह आपकी ज़िंदगी में आ गया है। जो हक ताला के पर्दे में रहता है यानी कि खुदा के साथ रहता है, खुदा की निगहबानी में, खुदा की प्रेजेंस में रहता है, वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। अजीज़ बहन भाइयों, मैं हमेशा ये कहता हूँ और सोचता भी हूँ कि आदम ने जब गुनाह किया, खुदावंद उसको ढूंढने आया। खुदावंद ने कहा आदम तू कहाँ है? क्योंकि खुदावंद बाइबल में लिखा है कि खुदावंद की खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है। वो उसके साथ रहना चाहता था। वो कल भी प्यार करता है आदम से, आज भी प्यार करता है। वो आज भी आवाज़ देता है, ए आदम कहाँ है? आदम कहाँ है? मगर अफसोस की बात, आज का आदम अपने कामों में, अपने काज में, अपने मसरूफियात में इतना बिजी है कि उसको प्यार से भरी और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। खुदावंद कह रहा है आदम तू कहाँ है? आदम का क्या रिस्पॉन्स है? क्या हम उसकी आवाज़ को सुनकर अनसुनी कर रहे हैं या खुदावंद के कलाम को पूरा कर रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनकर मेरे पीछे हो जाती है। प्रेज़ यू फादर। आइए थोड़े से खुदा के कलाम को और आगे लेके चलते हैं। चौथी आयत, वो तुझे अपने परों में छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। कि जब हम खुदावंद को पहचानेंगे, बल्कि तीसरी आयत से पढ़ता हूं, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। अजीज बहन भाइयों, ये सारा ज़बूर ये बिलीवर्स के लिए है। उसके साथ रहना, उसके साथ रहने की वजह से उस पर भरोसा करना, टोटल डिपेंड करना अपने बाजुओं पर नहीं। क्योंकि यिर्मयाह के सहीफे में लिखा है मलाउन है वो आदमी जो किसी के जोरे बाजुओं पर। अजीज़ बहन भाइयों, हमने अगर भरोसा रखना खुदा के बाजुओं पर, क्योंकि वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर एक को सेर और आसूदा करता है। वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। ये हमारे खुदावंद का प्यार है। वो कहता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सयात के फंदे से, परेशानियों से हमें छुड़ाता है, मौलिक वबा से, हर किस्म की परेशानियां, बीमारियों से आपको छुड़ाने की कुदरत सिर्फ खुदा की है। इतना ज़बरदस्त वादा, छुड़ाएगा, वबा से छुड़ाएगा, मौलिक बीमारियों से छुड़ाएगा, हर उस दुश्मन से छुड़ाएगा जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं जानते। आइए, अगर अब तक आपने अपना जीवन खुदा को नहीं दिया, अब तक आपने अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला नहीं किया कि आज से मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में रहता है, आइए
मैं इस प्रोग्राम के द्वारा आपको ये दावत देता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, आप जो देख रहे हैं, खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। अपना जीवन खुदा को दें, अपना आप खुदा को दें। खुदा को कहे, मेरे खुदा यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ, मुझे अपने लहू से धोकर पाक कर दे। मैं इकरार करता हूँ, इकरार करती हूँ अपने गुनाहों का, जिसे मैंने जानबूझकर या नादानिस्ता तौर पर किए हैं। अपने बाप दादा की बदकिरदारी का और गुनाहों का इकरार करते हैं, क्योंकि बाप दादा की बदकिरदारी जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, पास ऑन होती है। आइए उस लानत से खुदा छुड़ा चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है, अपने साथ हमें दावत देता है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ चलें, उसकी बातों को माने। आइए खुदा उनके कलाम को आगे देखते हैं। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन के उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। अब देखें, प्रेज द लॉर्ड। अब ये देखें कि ये आयतें जब चल रही हैं तो सारी बिलीवर्स के लिए हैं, नॉन बिलीवर्स के लिए नहीं है। तू ना डरेगा न रात को, या रात का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में एक मायूसी भी आएगी तो आप उसमें मायूस नहीं होंगे, बल्कि उम्मीद रखेंगे, क्योंकि ईमानदारों की उम्मीद खुदा है, ईमानदारों का भरोसा तवक्कुल खुदा है। रात यानी कि जिसमें आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, जब हम खुदा के हाथ में आ जाते हैं, हमारा फ्यूचर खुदा के हाथ में होता है। एवरी बिलीवर्स जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसका फ्यूचर खुदावंद के हाथ में। नारा मारे अपने घर में, हालेलुया, आपका फ्यूचर खुदा के हाथ में। आप ना रात को और न दिन की किसी अबलीस की चलाकियों से आप डरेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि खुदा आपके साथ है। इमानुएल आपके साथ रहना चाहता है, यीशु आपके साथ रहना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। आइए खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ते हैं। जितने भी वादे इस ज़बूर के अंदर आपको मिलेंगे, जितने भी प्रॉमिसेस आपको इसमें मिलेंगी, तो खुदावंद के कलाम को आप देख सकते हैं कि सारे प्रॉमिसेस ईमानदारों के लिए हैं, बिलीवर्स के लिए हैं, उनके लिए जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने यीशु को अपना निजात दहिंदा बनाया, उनके लिए है। वादा ईमानदारों के लिए है, ये ज़बूर ईमानदारों का है। जो खुदावंद के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साए में। कंडीशन है रहना, कंडीशन है खुदावंद के साथ चलना, कंडीशन है उसको अपना आप देना, कंडीशन है खुदावंद की आवाज़ को सुनना। उनके साथ ये वादे हैं। एवरी ब्लेसिंग्स कम विद कंडीशन। आइए आगे बढ़ते हुए, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। अब आप देखें कितना खूबसूरत वादा ये ईमानदारों के लिए है कि वो हमें दिखाएगा। अब शैतान और या आपके दुश्मन आपको गिराना चाहेंगे, आपको परेशान करना चाहेंगे, लेकिन बाइबल कहती है वो तेरे खैमे यानी कि तेरी ज़िंदगी में एंटर नहीं होगा, तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इस तशरा के 28वें बाब में लिखा है कि वो आएंगे एक रास्ते से मगर जाएंगे 7 रास्तों से। हालेलुया, कैसा खुदा है हमारा जो अपने लोगों की जंगें लड़ता है। दुश्मन आएगा तो प्लान बना के, लेकिन उनकी दुश्मनी को, उस ग्रुप को ही खुदा तितर बितर करके उन्हीं में फूट पड़वा देता है कि 7 रास्तों से भागेंगे, एक मनसूबा बना कर आएंगे, लेकिन 7 डिविजन्स में उनको भगा देगा खुदा। आइए खुदावंद के ये वनवादों को हम याद करते हैं। तो अपनी निगाह से वो अय्यूब कहता है, मैं अपनी खाल के बर्बाद होने के बावजूद अपने खुदा को अपनी आंखों से देखूंगा। और यहाँ पर बाइबल कहती है, लेकिन तो अपनी निगाह से शरीरों के अंजाम को देखेगा। अजीज बहन भाइयों, हम अपनी आंखों से जिंदगी ज़मीन पर भी हम अमीर आदमी का, और उसके बाद जब हम खुदावंद में सो जाएंगे तो आसमान पे भी अमीर आदमी का और गरीब आदमी का लाजर का हाल खुदा हमें दिखवाता है, क्योंकि खुदा ईमानदारों के साथ है। और बाइबल कहती है कि खुदा ने कहा कि गॉड नोज हिज पीपल, खुदा ईमानदारों को जानता है। बल्कि मूसा को खुदा ने कहा कि देखो आज के दिन मैं बता दूंगा कि मैं इसराइलियों में मिस्रियों में फ़र्क करता हूँ, इसराइलियों के घर रोशन और मिस्रियों के घर तारीकी। खुदावंद आपके घर की अंधेरों को दूर करके जो दुनिया का नूर है वो आपकी ज़िंदगी में घराने में आना चाहता है, ताकि जो चीज़ आप देख नहीं सकते यीशु की रोशनी की वजह से वो आप देखना शुरू कर दें। हालेलुया, प्रेज यू फादर। आइए 9 देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है, पर तू है खुदावंद मेरी पनाह, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी
और कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और रफ़ई को रौंदेगा, तू जवान शेर राज़दाह को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। ये वादे हैं ईमानदार के लिए, ये वादे हैं ईमानदारों के लिए, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। कोई आफत नहीं आएगी, मैं उसकी सारी राहों को सही करूंगा, फरिश्तों को भेजूंगा। बाइबल ये कहती है ईद फसह के बारे में, जो जिसको हम कम्युनियन कहते हैं, बाइबल ये कहती है कि खुदावन ने कहा कि देखो मैं अपने फरिश्तों को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। खुदा हम अपने फरिश्तों को ईमानदार के आगे आगे भेजता है, ताकि उसकी सारी राहों में उसकी हिफाजत निगहबानी करे, सारी राहों में उसकी हिफाजत निगहबानी करे। अजीज़ बहन भाइयों, खुदा आपकी और मेरी हिफाजत निगहबानी करता है, लेकिन कंडीशन आप देखें बाइबल क्या कह रही है। बाइबल कह रही क्योंकि देखें ये 14 आयत में, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए द रीजन वी रिसीव दिस ब्लेसिंग्स, क्योंकि हमने उसके साथ दिल लगाया है। अगर हम दिल लगाएंगे तो वो हमें छुड़ाएगा, अगर हम उसके साथ दिल लगाएंगे वो हमारी जंगें लड़ेगा, अगर हम उसका दिल लगाएंगे तो हमें बरकत देगा। हर किस्म की इब्लीस की कुव्वत से वो बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। कंडीशन ये दिल लगाना है। फिर ये है मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम एग्जॉल्टेशन, सरफराज, इकबाल बंदी खुदा की वजह से ज़िंदगी में आती है, दुनिया की वजह से ज़िल्लत आती है। दुनिया वो सरफराजी नहीं दे सकती जिस सरफराजी जो खुदा देता है। खुदा की सरफराजी में इज्जत, सेहत, सलामती मिलती है। दुनिया की सरफराजी में बाज़ औक़ात हमें परेशानियाँ, दुख, बीमारियाँ उसमें मिलती हैं। खुदा की सरफराजी और दुनिया की सरफराजी और खुदा की सरफराजी में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये देखें, वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसकी उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। वादा देखें कितना खूबसूरत है, मुझे पुकारेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। अजीज़ बहन भाइयों, खुदावंद को जब हम पुकारेंगे तो खुदा जवाब देता है। उसका ना ही हाथ छोटा है ना ही कान भारी है, लेकिन ईमानदारों को जवाब देता है, बेईमानों को नहीं। बेईमानों को वो दावत देता है कि पहले तौबा करें, क्योंकि उसने उनके लिए जान दी है। पहले वो तौबा करें, खुदावंद को अपना मुक्तिदाता बनाए, फिर खुदावंद उनकी आवाज़ को सुनेगा और उनको छुड़ाएगा, और हर परेशानी से जिसको फेस करें खुदावंद उनको आज़ाद करेगा। अगर अब तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अगर अब तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, खुदावंद यीशु मसीह को जीवन दें, तौबा करें, उसके साथ रहना शुरू हो जाए, उसको अपना आप दे दें, क्योंकि वो आपके खैमे को की हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों को भेजेगा, ताकि कोई वबा, कोई बीमारी ना दोपहर को ना रात को आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सके। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इस पैगाम के द्वारा खुदावंद आपको ये तौफीक और बरकत दे कि अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु को दे दे, खुदावंद यीशु को दे दे। आइए तौबा करें, गुनाहों से यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि वही निजात देता है, निजात का बानी है। मैं फ्रेडरिक डिकोस्टा एक दफ़ा फिर सारे बहन भाइयों को अपने चर्च न्यू मर्सी एशियन चर्च ग्लासगो स्कॉटलैंड की तरफ से सारों को जय मसीह कहता हूँ। खुदावंद आपको ज़िंदगी से सलामती और उस बड़े फैसले की हिदायत करे, कुव्वत दे, जिसको करने के बाद हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं, यानी यीशु मसीह को अपना हाथ देते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह।